फ़िलहाल हमारे साथ हैं नाज़िया के पति शकील। कहते हैं कि पत्नी अगर कुछ करती है तो उसमें पति की सहमति बहुत आवश्यक होती है। नाज़िया के इस कदम में शकील की कितनी भागीदारी थी ये हम शकील से ही जानेंगे। शकील, जब नाज़िया ने आपको बताया कि उन्हें छठ करना है, उनको किसी ने बताया है, तो आपका कैसा रिएक्शन था? आपने क्या कहा? हम बोले छठ पर्व होगा। आप बोले छठ पर्व जी होगा। आपको एक बार को भी ये डर नहीं लगा या आपने ये नहीं सोचा कि लोग बाग आपकी जो समुदाय के हैं वो क्या कहें? वो कुछ नहीं कहेंगे, क्या करेंगे? बहुत करेंगे तो बोलेंगे जो तुम नहीं रहना साथ में, और क्या कर सकते हो? उनको कोई पावर नहीं है हमको कुछ करने के लिए। अलग धर्म से होने से, अलग धर्म का कर्म कांड होने से आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अभी खुश हैं आप? खुश है। पर्व होता है तो खुशहाल लगता है, बढ़िया लगता है। जैसे पहले से हम लोग बढ़िया बढ़िया से हैं। पहले कुछ दिक्कत हो जाता था, पर्व जब से करते जब से कोई दिक्कत ना होता है। इससे पहले हमको घर में चाचा छठ करते थे, उनको लड़का उड़का नहीं हो रहा था, तो 9 गो लड़की के बाद छठ जब करने लगे, मान दिए जब हमको होगा तो हम छठ करेंगे, तो 3 गो लड़का उनको हुआ, तो टोटल हो गया 12 गो। 12 बच्चे थे। 12 बच्चा। फिर हम लोग में दोबारा शादी होता, फिर शादी हुआ दोबारा। 12 बच्चा जिनको हो जाएगा ना हम लोग में, तो उनको दोबारा शादी हुआ फिर। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा होता है, नियम है ये। अच्छा, अभी मैं जब यहाँ आई, अंदर मैंने एंटर किया तो मैंने 2 काम देखे आपके यहाँ। आप एक तो वो कबाड़ी वाला काम जो आपका अपना प्रोफेशन है वो करते हैं आप। दूसरे मैंने बाहर बहुत सारी मज़ारें देखी। वो मज़ारें किन की हैं? मजार बाबा के मुरीद के हैं। मुरीद होते हैं मतलब चेला चाटी। कोई साहब साथ में रहते हैं ना, तो उनको साथ 50 आदमी रहते हैं। बैंक बहादुर बाबा। बैंक बहादुर। तो आप इन मज़ारों की देखभाल करते हैं? हाँ, पूरा देख रेख हम लोग के जिम्मे है। अच्छा, आप ही लोगों के जिम्मे? हाँ। तो कभी किसी ने इस तरीके से टोका हो कि चूँकि आपके घर में मज़ारें हैं, आप लोग उनकी इबादत करते हैं, तो आप किसी दूसरे धर्म में किसी ईश्वर की या इस तरीके की किसी की इबादत नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते? कोई अपना साइड से बतियाता है तो कोई ना कोई आकर के बोल देता है आज तेरा घर में छठ हो बहुत, तो हम बोले हाँ छठ करते हैं हम लोग 7 साल से कर रहे हैं हाथ लगा के। जो पहले भी कोई बोलता था तो हम लोग ये बात के मन में नहीं रखते थे, कुछ नहीं, ऐसे सुने, ऐसे ख़त्म कर दिए। तो नाज़िया बता रही थी उनसे बात करने पे कि उनको लोगों ने बोला था कि जब तुम मरोगी तो तुम्हारी अर्थी को कांधा नहीं देंगे। इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आपको या कुछ ऐसा वाक़या याद आता हो कि आप लोग घाट पे गए हों, तो दोनों ही तरफ से किसी हिंदू पक्ष की तरफ से भी, जो हिंदू लोग हैं जो वहाँ घाट पे आते हैं, उनकी तरफ से कुछ ऐसा वाक़या जो आपको लगा हो कि नहीं होना चाहिए था, या फिर आपके समुदाय से इस तरीके का कुछ भी घटना 7 सालों में जो आप बताना चाहते हो? हमें बताना चाहते हैं जहाँ जो हमारे जो जात है ना, उनको कहे के मतलब जो तुम मुसलमान हो तो छठ नहीं करना चाहिए था। हमारा फ़ायदा है छठ से, तो हम तो करवे करेंगे। उन लोग शिकायत करे या कुछ भी करे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। छठ करे से हमको फ़ायदा आ रहा है, बरकत मिल रहा है, और कहते हैं फ़ायदा, उर्दू में बोलते हैं बरकत। कितनी खूबसूरत बात है कि आपको बात करते करते शब्दों के, दूसरी भाषा के शब्द जब बोले जाते हैं तो उसके मतलब भी समझाए जाते हैं। सीखने सिखाने का ये एक नया तरीका होता है। शकील ने एक बात बहुत अच्छी कही कि जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, कहने का क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, वाकई में कहने का क्या फ़र्क पड़ता है, और कहने का कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। धर्म अगर इस तरीके से अपनाया जाने लगे, धर्म को इस तरीके से अगर प्रैक्टिस किया जाने लगे कि वो दीवार तोड़ दे, मजहबों में बटी दीवार तोड़ दे, वो सिर्फ इंसान को इंसान समझे, ऐसा धर्म किसी भी देश को सिर्फ और सिर्फ आगे ले जाने का काम करेगा, किसी भी देश के लोगों को सिर्फ एक साथ जोड़ने का काम करेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज जिनमें कुछ अच्छाइयाँ हैं वो आप तक कॉमन डिस्पैच के माध्यम से पहुँचाई जा सके। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली स्टोरी में।